वेलकम बैक बच्चों। आज का जो टॉपिक है, हमने पिछले लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 4 में हमने गाइडेड मीडियम के बारे में देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो अनगाइडेड मीडियम कहलाता है। अनगाइडेड मीडियम के लिहाज से हम जितने भी कंपोनेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम इस तकरीबन आज के लेक्चर में हम देखेंगे। बेसिकली हम जब भी अनगाइडेड मीडियम की बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज रेंज की बात करते हैं, जो हम टिपिकली हम जो ट्रांसमीटर या रिसीवर होता है, जो इन जिसके ज़रिए हम अनगाइडेड मीडियम की ट्रांसमिशन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो सी बेसिक चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी है कि हम कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली there are three types of frequencies which we are using in our unguided medium transmission. जो सबसे जो हाई पावर की जो आपकी एनर्जी की आपकी जो सी ट्रांसमिशन है, दैट इज रेफर्ड एज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। इसको हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो 1 गीगाहर्ट्ज से 40 गीगाहर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, तो उसको हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का नाम देते हैं, जो एक हाईली डायरेक्शनल बीम कहलाती है। अगर आप लोगों को याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक माइक्रोवेव डिश दिखाई, माइक्रो डिश, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो डिश दूसरी माइक्रो डिश को एक डायरेक्शनल बीम पे या डायरेक्शनल सिंक में ये देखती है। तो जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि क्योंकि हम जब भी एक डायरेक्शन बीम हम यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके लिए एक बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे जो आपके सामने जो आपकी स्लाइड है, इसमें माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी कहलाती है, जो एक डायरेक्शन बीम कहलाती है। जो ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि एक माइक्रोवेव एंटीना दूसरे माइक्रोवेव एंटीने को देख रहा होता है यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी हम इसी फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं। जो दूसरी टाइप की जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, दैट इज रेडियो रेंज। हम उसको रेडियो रेंज कहते हैं। एज कम्पेयर टू माइक्रो रेंज ये कम होती है। जो 1 गीगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक आपकी जो फ्रिक्वेंसी कहलाती है, सॉरी 30 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक, जो मतलब 1 गीगाहर्ट्ज से फिर आगे पर माइक्रोवेव की स्टार्ट होती है, तो वो आपकी रेडियो रेंज कहलाती है। यू ऑल नो अबाउट द एफएम एंड एएम। इसके बाद जो आपकी थर्ड फ्रिक्वेंसी वो इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी कहलाती है। इंफ्रारेड आपके रिमोट में भी यूज़ होता है, कुछ मोबाइल्स भी हैं, अभी भी हैं जो विदाउट बटन हैं, उसमें इंफ्रारेड की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंतहाई कम है, जो 3 इंटू रेस 10 रेस टू पावर 11 टू 2 इंटू रेस टू पावर 14 है, जो ज़्यादातर हम पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट एप्लीकेशन के लिए एक लिमिटेड एरिया में यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोपगेट करने के लिए हमें किसी एंटीने की ज़रूरत होगी। एंटीने का ताल्लुक है, तो हम कहते हैं कि एक एंटीना, एन एंटीना कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हम उसको कहते हैं, एक सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स भी हम उसको कह सकते हैं। यूज आइदर फॉर रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम एक ही एंटीने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम इसको फॉर द कलेक्टिंग पर्पस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ भी ये नजर भी आ रही है कि एक तरफ ट्रांसमिशन एंटीना है और एक तरफ आपका रिसेप्शन एंटीना है। दोनों की फंक्शनैलिटी सेम ही है, सिर्फ एक रेडिएट करता है और एक प्रोपगेट करता है। ट्रांसमिशन एंटीना की जो जो बात है वो ये है कि रेडिएटेड इनटू सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितने भी जो जिस किस्म का आपका एंटीना है, तो उसमें सराउंडिंग में ये रेडिएट करता है। बेसिकली क्या होता है इसका फिनोमेना, इसका प्रोसेस क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बाय एन एंटीना। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है।
रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी फ्रॉम ट्रांसमिट एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रोपगेट होती है। जो रिसेप्शन एंटीना होता है वो फेड टू रिसीवर होता है, कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन रेडिएशन क्रिएट करता है। ये वाइस वर्सा आपका मैकेनिज्म यूज करता है कि ये कन्वर्टेड टू रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इम्पेजिंग ऑन द एंटीना, इम्पेजिंग का मतलब होता है टकराना, इसके ऊपर टकराता है, पड़ता है इस एंटीने के ऊपर इलेक्ट्रिकल इस जो रिसीवर एंटीना होता है, ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली किसी भी एंटीना का एक रेडिएशन पैटर्न क्या चीज़ होती है। जहाँ तक रेडिएशन पैटर्न का ताल्लुक है तो कोई भी एंटीना इट डिपेंड्स ऑन टोटली डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। अगर एक पेन की शेप का है तो जाहिर सी बात वो ऊपर से भी और साइड से भी वो रेडिएट करेगा। अगर आपको इस स्लाइड में जो पैराबोलिक डिश नज़र आ रहा है तो ये पैराबोलिक डिश जिस तरफ देख रहा है तो इसी शेप में ये चारों तरफ, मतलब इस सरफेस पे डिपेंड करता है, ये हर जगह से ये रेडिएशन को प्रोपगेट करेगा। तो पावर रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन डज नॉट परफॉर्म इक्वली वेल इन ऑल डायरेक्शन। डेफिनेटली इसका जिस तरह मैंने आपको याद हो, हम जब भी किसी मतलब किसी भी एंटीने की किसी चीज़ की भी जो एंटीने एक चीज़ प्रोपगेट होती है तो उसकी एक ऐसी जगह होगी, एक ऐसी सरफेस होगी जहाँ पे उसकी उस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो। तो कोई भी एंटीना हो गया, आपको मोबाइल का जो एंटीना होगा वो चारों तरफ में इक्वली वो प्रोपगेट नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों पे कुछ जगहों पे वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। जब भी हमारे पास एक रिसीवर के पास जो एक सिग्नल आता है वो इतना मतलब एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सिग्नल वो इतना सेम नहीं होता। वो वजह क्या होती है कि अगर हो सकता है वो एक ऐसा एंटीना से प्रोपगेट हो रहा हो जो चारों तरफ हो। अब किसी भी एंटीने के एक हम एक ऐसी एंटीने की एक ऐसी मतलब फॉर एग्जांपल की पैराबोलिक डिश नजर आ रही है, तो इस पैराबोलिक डिश के जो स्टार्ट में आपको जो एक एलएलबी एक नजर आ रही है, एक एरो नजर आ रहा है, दिस वन में सिर्फ करीब ऐसी जगह है जहाँ पे ये एनर्जी से रेडिएट कर रहा है। कि ये एक ऐसी जगह है कि ये चारों तरफ ये रेडिएट कर सकता है। तो ऐसे सरफेस को जहाँ पे ये चारों तरफ कर सकता है, किसी भी एंटीने की एक ऐसी जगह लाजमी होगी, एक ऐसी सर्विस लाजमी होगी जो चारों तरफ ये आराम से प्रोपोगेट कर सके। तो उसको हम कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस में एक ऐसी जगह जो चारों तरफ वो रेडिएट कर सके, उसको हम आइसोट्रोपिक एंटीना कहते हैं। ये किसी भी एंटीने की एक सरफेस का नाम है। तो ज़्यादातर भी एक सर्कुलर रेडिएशन पैटर्न में ये आइसोट्रोपिक एंटीना होता है, एक सतह होती है। अब हम प्रॉपर हम एंटीने के नाम की तरफ आते हैं कि हम कौन कौन से किस्म के हम एंटीने यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले माइक्रोवेव एंटीने की देख लेते हैं। तो एक एंटीना है जिसको हम ट्रिस्ट्रायल ट्रिस्ट्रायल या ट्रिस्ट्रल भी इसको माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली ये किस किस्म का एंटीना है जो हम यूज़ करते हैं। इस एंटीने को आपने देखा भी है, लेकिन आज इसका नाम आपने पहली दफ़ा सुना होगा कि बेसिकली इसको टेलीकम्युनिकेशन की टर्म में हम इसको क्या कहते हैं। The most common type is a parabolic dish with an antenna focusing on narrow beam onto a receiver antenna. जो आपको पिछली स्लाइड में जो एंटीना नजर आ रहा होगा, ये आपको मैंने जो टावर पे जो एंटीना दिखाया था माइक्रोवेव डिश का, दैट इज कॉल्ड ट्रायल माइक्रोवेव एंटीना, ठीक है। जो एक पैराबोलिक डिश हो सकती है, सही है। Located at substantial heights above ground to extend range and transmit our obstacles. बेसिकली जो माइक्रोवेव एंटीना होता है वो किसी दूसरे माइक्रोवेव एंटीने को फेस टू फेस देख रहा हो, तो उसके दरमियान में अगर कोई ऑब्स्टिकल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जोन के टावर की बात कर रहा हूँ तो उसने एक माइक्रोवेव एंटीना लगाया, उसके दरमियान में कोई दरख्त है,
वो दरख्त जब वो बड़ा होता है तो उसके दरमियान में अगर आ जाता है तो इट्स मीन कि उसकी इसीलिए एक खास डिस्टेंस पे उसके एक टावर का एक माइक्रो एंटीना को इतना ऊपर लगाते हैं, ये बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं कि उसके दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल ना, अगर बिल्डिंग के दरमियान में कोई और बिल्डिंग बन जाए तो फिर जाहिर सी बात वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जो माइक्रो जो एक डायरेक्शन बीम होती है तो उसके दरमियान में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, कबूतर का पिंजरा आ जाए, तो उससे आपके डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा आपकी ग्रीनरी आ जाए, ये नहर आ जाए, उससे भी आपकी ये जो आपकी जो सिग्नल है माइक्रोवेव की वो डिस्टर्ब होते हैं। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोवेव ये एक सीरीज ऑफ एंटीनास पे मुश्तमिल होता है, इस तरह करके ये आगे पूरी एक सीरीज बनाता है, एक चेन बनाता है जिस पे ये प्रोपगेशन होती है। Uses a series of microwave relay towers with point-to-point microwave links to achieve long-haul distance transmission. जो आपको जो मैं एंटीना दिखाया इसमें मैंने आपको बताया था कि एक एंटीना दूसरे एंटीना को देख रहा था, इसी तरह उसी टावर पे एक और एंटीना तो वो दूसरे एंटीना को देख रहा था, एक पूरी एक चेन बनती है। इस तरह करके ये मुख्तलिफ इस तरह चेन बना के ये लॉन्ग हॉल डिस्टेंस पे ये काम कर सकते हैं। इसकी अगर एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, called telecommunication short point-to-point links between buildings and server systems. ये चीजें हम यूज फॉर बोथ वॉइस एंड टीवी ट्रांसमिशन मस्ट बट रिक्वायर लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिससे फेस टू फेस माइक्रोवेव डिश एक दूसरे को देखते हो। कोई भी एंटीना जो डायरेक्शनल बीम को यूज करते हुए लाइन ऑफ साइट पे ये डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसको हम एलओएस भी कहते हैं, एलओएस भी कहते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमने पहले भी देख ली है, जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी थी 1 to 40 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है विद हायर फ्रीक्वेंसीज हैविंग हायर डाटा रेट्स। मेन सोर्स ऑफ लॉस इज अटेन्युएशन caused mostly by distance, rainfall and interference। में जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट आता है उसको हम अटेन्युएशन, ये ज़्यादातर जो आपका अटेन्युएशन आता है वो डिस्टेंस की वजह से भी आ सकता है, बारिश की वजह से भी आ सकता है, और मुख्तलिफ इंटरफेरेंस की वजह से भी आ सकता है। जो नेक्स्ट कौन सी आपकी माइक्रोवेव डिश है, दैट इज कॉल्ड सेटेलाइट। सेटेलाइट आप तमाम लोगों ने ज़ाहिर बात आंखों से तो नहीं देखी होगी, फिजिकली आप लोगों ने क्या कहते हैं फिल्मों में आपने देखी होंगी, तस्वीरों में आपने देखी होगी। So it is used to link two or more ground-based microwave transmitter receivers known as earth station or ground station। इस पॉइंट को इस तरह करते हैं कि नेट पे देखते हैं कि बेसिकली ये ग्राउंड स्टेशन और सैटेलाइट डिश को भी देख लेते हैं। share my screen। Let me share my आपको इस वक्त ये सैटेलाइट नजर आ रही होगी, ये तस्वीर सबसे अच्छी है। ये आपकी एक सैटेलाइट है, ये आपको जो नजर आ रही है, ये सैटेलाइट जो पहला जैसा पॉइंट था वो पॉइंट था कुछ used to link two or more ground-based microwave transmitter receivers known as earth station or ground stations। तो ना ये ग्राउंड एंटीना जैसा आपको ये फिक्स्ड है और एक सेमी फिक्स्ड है। एंटीनास को हम ग्राउंड बेस, सर आपने एक डिश करो सॉरी एक ड्यू की एक कमर्शियल देखी होगी जिसमें वो स्कीन करता है एक किसी एक पैराबोलिक डिश के अंदर, इस तरह की ग्राउंड बेस्ड डिश। फिल्मों में शायद आपने देखी होंगी, बहुत ज्यादा एक डिशेस लगी होती हैं वो इस तरह की फिक्स्ड में वो कनेक्टेड होती है, उसके साथ कनेक्टेड होती है। ये आप किसी घर के साथ कनेक्ट, ये जो सैटेलाइट ये जो सी आपकी ग्राउंड बेस्ड एंटीना है ना, डिशेस है पैराबोलिक डिशेस, जो माइक्रो डिशेस होती हैं, एटलीस्ट सैटेलाइट को देख रही होती है। ठीक है, पर हम देखें सेशन से देख रही हैं। ठीक है, ये सेशन है, इस सैटेलाइट को देख रही हैं। ये
तो क्राउन बेसिन को देख रहे हैं, इसी तरह ये बेसिन को देख रहे हैं। इसमें तो वो नहीं, ये लो दिखा रहा है, साइड दिखा रहा है। ये देखिए अबाउट माइल्स पे ये माइक्रोवेव है। इसी तरह देखिए इस माइक्रोवेव के ऊपर दो माइक्रोवेव लगी हुई है, इसको देख रही है, इसको देख रही है, लाइट को देख रही है। ठीक है, ये भी आपकी जो ग्राउंड स्टेशन आपको नजर आ रहा है बैक साइड पे। जी, ठीक है। तो point is satellite receives transmission on one frequency, that is that एक वन फ्रीक्वेंसी की बैंड, मतलब अगर फर्ज को दो हम किसी भी अगर फॉर मैं एक सेटेलाइट हूँ, और आपका क्लास यार मुझे मुझसे एक मतलब हमारे दो चैनल्स को यूज करते हुए, दो फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक सिग्नल के जरिए मैं आपके सीआर से बात कर रहा हूँ, और एक सिग्नल के जरिए सीआर आप मुझसे बात कर रहे हो, तो हम दोनों एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो कहते हैं कि सैटेलाइट रिसीव ट्रांसमिशन ऑन वन फ्रीक्वेंसी रिसीव्स, दैट इज कॉल्ड अपलिंक, यानी नीचे से ऊपर अपलिंक, and amplifier repeats the signal and transmit on the another frequency which is called downlink। नीचे से ग्राउंड बेस स्टेशन सैटेलाइट को अपलिंक के जरिए देखती है, रिसीव करती है, सॉरी डाटा करती है, सेंड करती है, और डाउनलिंक के जरिए सैटेलाइट्स को वापस भेजती है या अपना डाटा करती है। A single orbiting satellite orbiting आपके अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। Satellite will operate on number of frequency bands called transponders, channels or simply transponders। Now let's go back to the internet. I will show you the what is transponder। ये चीज, ये सैटेलाइट के पैनल लगे, इसमें ये जो डिशेस है ना, ये आपके ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, इसी तरह ये ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा है, ये देखिए चैनल, ये सब ट्रांसपोर्टर। इसी तरह ये देखें मुख्तलिफ कुछ पैटर्न आ रहे हैं इसकी, ये डिशेज हैं, ये आपके ट्रांसपोर्टर कहलाते हैं। ये आपको बता रहा था, ये ग्राउंड स्टेशन कहलाते हैं। ठीक है, ये अभी ग्राउंड स्टेशन कहलाते हैं। कुछ फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते, उसको हम मूव कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर कहीं पे कैमरे लगे, कैमरे में सैटेलाइट को यूज करते हुए अम, अ, आपको लेट मी शो, यूनिवर्सिटी है मेरी कनाडा में, जो भी कैमरा उसका एक्टिव है। जी, कनाडा में मैंने यहाँ से एमएस किया है, और अभी लाइव लाइव आपको स्ट्रीम चल रही होगी, और कैमरा जो आपको दिखा रहा होगा, अगर ये नेट मेरी स्पीड अच्छी है। इस वक्त यहाँ पे जो मैं आपको वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज 11:14, तो यही टाइम वहाँ पे आपका सुबह का टाइम होगा। ये काम नहीं कर रहा, तो सिस्टम चेक करते हैं।
नहीं अभी काम कर रहा। अ, कैमरा लगा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी इसके नीचे भी यूनिवर्सिटी है, कोई इसके नीचे भी बनी हुई है। पर बड़ा कर दूं। यूनिवर्सिटी बंद है कोरोना की वजह से, तो इस वक्त यहाँ पे कोई चल फिर नहीं रहा। इसमें इस लिंक पे नाम नहीं करेंगे, जो आपको मैंने दिखाया वो काम कर रहा था। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की। तो ट्रांसपोर्टर आपको मैंने दिखा दी। लेट्स मूव ऑन। ये सैटेलाइट का पॉइंट लिंक जो मैं इसमें दिखा दिया कि स्टेशंस हैं, पॉइंट पॉइंट लिंक सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। ये एक ब्रॉडकास्ट लिंक है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके मल्टीपल रिसीवर्स हैं, या आपके घर के भी एंटीना हो सकते हैं, ग्राउंड बेस स्टेशन भी हो सकते हैं जो सैटेलाइट एंटीना के साथ कनेक्टेड हैं। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी यूजेस प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सैटेलाइट प्रोवाइडर्स कैन डिवाइड कैपेसिटी इनटू चैनल्स टू लीज टू इंडिविजुअल बिजनेस यूजर्स। बहुत कम हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। वो कैसे अभी देखते हैं। प्रोग्राम्स आर ट्रांसमिटेड टू दैट सैटेलाइट then broadcast down to a number of stations which then distributes the program in individual viewers। बेसिकली होता क्या है कि सैटेलाइट आपकी टीवी की चैनल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ से जियो चल रहा है। जियो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, और फिर ये दुनिया में मुख्य जगहों पे जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन हैं वो उनसे या डायरेक्ट आपके घरों के ऊपर जो टीने लगे हैं वहाँ से उसको आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं वापस जाता हूँ कि हमारे पास दो किस्म की एप्लीकेशन है। मैं आपको बताता हूँ दोबारा। कहता है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और एक डायरेक्ट ब्रॉड ट्रांसमिट वीडियो सिग्नल्स डायरेक्टली टू द यूजर्स। हमारे पास बेसिकली सैटेलाइट में जो यूजेस में जो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं साइड पे जाऊँ, ठीक है, इसको करते हैं नेट पे चले जाते हैं चीज़ें ज़्यादा। यहाँ पे अगर मुझे तस्वीर मिल जाए तो मैं आपको एक रोड दिखाना चाह रहा हूँ। और
जो जो पब्लिक ब्रांच एक्सचेंज या सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली उसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो आपके घरों में एक एंटीना लगा हुआ है, जिससे आपको ये एक इमेज नज़र आ रही है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक्सप्लेन करूँ कि मैं आपको मज़ीद चीज़ें आपको नहीं, बस सिर्फ यही भी चीज़ दिखाता हूँ इस इमेज में कि ये सैटेलाइट जो इस ग्राउंड बेस्ड स्टेशन के साथ कनेक्ट है, जैसे घर की जो स्टेशन होगी वो इस ग्राउंड बेस्ड स्टेशन के साथ कनेक्टेड होगी। द लिंक in which satellite, ground based and the home which is involved, that is called public या private branch services या exchange कहलाती है, इसको PBX कहते हैं। और ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो घर में जो आपकी जिससे नई जो आपकी डिशेज आई हुई है, डिश करो इंडिया जो चल रही है, वो डायरेक्ट आपकी सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, वो किसी ग्राउंड बेस्ड स्टेशन के साथ कनेक्टेड नहीं। तो ऐसा लिंक जिस पे वो डायरेक्ट आपके उसके साथ कनेक्टेड है, क्या कहते हैं, सैटेलाइट के साथ, दैट रूट इज कॉल्ड डायरेक्ट ब्रांच एक्सचेंज। ठीक है, तो लिंक समझ आया। तो सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट आपके इस ग्राउंड बेस के साथ ताल्लुक है। तो आपको जो एंटीना स्टेशन है ये आपके घर के साथ होता है, पीबीएस। और हम भी ये इस अर्थ स्टेशन की अगर मैं कहता हूँ, ये जो एंटीना है ये आपके घरों में और ये सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, तो ये हम कहते हैं ये डायरेक्ट ब्रांच एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, ये लिखा भी है, डायरेक्ट ब्रांच भी कहते हैं, ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, पब्लिक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट होती है जिसको हम डीबीएस या डीबीएक्स भी कहते हैं, डायरेक्ट ब्रांच एक्सचेंज भी कहते हैं, वो वीडियो सिग्नल्स को डायरेक्टली होम यूजर्स की तरफ करती है। और इसके अलावा जो सैटेलाइट के जो यूज़ है वो आपके मोबाइल फोन्स में जो जीपीएस यूज़ करते हैं, जो गूगल का मैप यूज़ करते हैं, इसको हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, एब्रिविएशन है जीपीएस की, तो उसमें भी ये यूज़ है। जहाँ तक नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाऊँ तो वो है ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सैटेलाइट की। तो ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज, जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 1 to 10 गीगाहर्ट्ज तक होती है। सैटेलाइट यूजेस अ फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज ऑफ, जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज होता है अपलिंक के लिए वो 5.925 से 6.425 तक होता है, और जो डाउनलिंक है वो 3.7 to 4.2 गीगाहर्ट्ज तक आपको होता है। यू ऑल नो व्हाट इज डाउनलिंक इन एन ऑप्टिकल। ट्रायल के बाद, सैटेलाइट के बाद जो नेक्स्ट एंटीना है दैट इज ब्रॉडकास्ट रेडियो। जो अगर फिजिकल डिस्क्रिप्शन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो द प्रिंसिपल डिफरेंस between the broadcast radio and the microwave wave is that the former is omnidirectional and the later is directional। जो माइक्रोवेव होती है वो डायरेक्शनल होती है और जो ब्रॉडकास्ट होती है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, जिसको हम डायरेक्शनल एंटीना भी कहते हैं, सॉरी हम कहते हैं इसको, सॉरी ओमनी डायरेक्शनल होता है कि जो ब्रॉडकास्ट एंटीना इसको हर जगह हर तरफ आपको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। Thus the broadcast radio does not require dish shaped antennas, and the antennas need not to be rigged mounted to precise alignment। मतलब जो एक माइक्रोवेव एंटीना होता है उसको तो हम फिक्स रखते हैं क्योंकि माइक्रोवेव एंटीना एक दूसरे एंटीना को देख रही होती है, तो वो दोनों का फिक्स होना लाजमी है। लेकिन जब तक ब्रॉडकास्ट रेडियो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट चारों तरफ एक ओमनी डायरेक्शन का काम करता है, चारों तरफ वो डायरेक्शन वो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है, रिसीव करता है, तो उसको माउंट होना लाजमी नहीं है कि जैसे आपके मोबाइल में जो है वो ओमनी डायरेक्शन एंटीना है, एफएम का हो गया, एफएम का हो गया, एएम का हो गया, ये सारे एंटीना आपके ब्रॉडकास्ट रेडियो कहलाते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलो हर्ट्ज तक, 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक है। और ब्रॉडकास्ट रेडियो की जो सब मैंने पहले बताया कि 30 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक ये कवर करता है।
इसमें एफएम आ गया, यूएचएफ और वीएचएफ आ गया जो आपका टेलीविजन का है। ओमनी डायरेक्शन होता है, नो लाइन ऑफ साइट, लो लाइन ऑफ साइट की कोई जरूरत नहीं होती। सफर्स फ्रॉम मल्टी पाथ इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम लैंड वाटर मैन मेड ऑब्जेक्ट। मल्टी पार्ट होते हैं ये, जिससे आप किसी मुख्तलिफ जगह पे ऑब्जॉर्व कर जाते हैं। तो यही ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाते हैं लैंड के साथ, वाटर के साथ और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के साथ, बिल्डिंग्स हो गया, जो भी चीज़ें। लास्ट में जो सा आपका वो इंफ्रारेड है, अचीव यूजिंग ट्रांसीवर दैट मॉड्यूलेट इंफ्रारेड, राइट। ट्रांसीवर मस्ट बी विद इन द लाइन ऑफ साइट ईच अदर डायरेक्टली और वाया डिफ्लेक्शन। शीशे में भी आप रिमोट को रखते हो तो वो भी रिफ्लेक्ट करके इंफ्रारेड काम कर सकता है। ये वॉल्स के अंदर जज़ब नहीं होता, पेनिट्रेट नहीं होता। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, टिपिकली यूज टीवी रिमोट, अगर यूजेस की बात करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम उसमें डिफरेंट वायरलेस की प्रोपगेशन मोड्स देखेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में